फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिजनेस स्टार्टअप पे। मैं प्रकाश कुमार इस चैनल के माध्यम से आपको छोटा से लेके छोटा से बिजनेस लेके बड़ा तक बिजनेस का नॉलेज देता हूँ। कम पैसा से घर से स्टार्ट होने वाला, गांव में स्टार्ट होने वाला, हर प्रकार के बिजनेस आइडिया इस चैनल पे लेके आता हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए, बिजनेस जो है, बिजनेस करना बहुत जरूरी है। क्यों किसी के अंडर हम खटे 8 घंटा 12 घंटा खटे तो 5,000 6,000 बोलने का मतलब समझ रहे हैं आप? अपने बाहर गए अगर 15,000 का भी अगर आपने नौकरी कर रहा है तो 5,000 आप हटा दीजिए, रूम रेंट खाना पीना हटा दीजिए, 10,000 है, 10,000 में आपका फैमिली चल जाएगा। 10,000 में कभी आपका फैमिली चलेगा? आप ही बताइए। या 15,000 दे रहा था आपको फैमिली चल जाएगा? अगर आपके पास बाल बच्चा भी है तो उसका पढ़ाई से लेकर लिखाई तक टोटल जोड़िए, कभी भी 10,000 में अगर नहीं चलेगा। और उसमें क्या होता है, आपको महीना का आखिरी दिन देगा या ठेकेदार क्या है, आज पैसा नहीं है, आज नहीं होगा, फिर वो ठेकेदार 2 महीना 3 महीना कर करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट देता है, उससे आपका गुजारा भी नहीं होता है। इसलिए अगर आपके पास 10,000 ही है, 15,000 ही है, खुद का बिजनेस कीजिए, खुद का मालिक बनिए, ना कि दूसरे के थ्रू आप काम कीजिए, खुद का मालिक बनिए। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया ना तो आप मालिक बन भी सकते हैं और दूसरा का घर चला भी सकते हैं, दूसरा को भी आप रोजगार दे सकते हैं। खुद का मालिक बनिए। तो इसी टॉपिक पे आज हम एक मस्त बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जो आपको 20,000 से लेके 2 लाख तक स्टार्ट हो जाएगा। 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें लोन का भी व्यवस्था है, लोन भी ले सकते हैं। टोटल चीज हम इसी वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, वो बिजनेस आइडिया क्या है? वो बिजनेस आइडिया है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन आम बात है, बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। 35 दिन में तैयार हो जाता है। 35 दिन में मानिए ना आपका पैसा डबल हो गया। सिर्फ 35 दिन में आपका पैसा डबल। इसमें कुछ करना नहीं है, 3 टाइम दाना डालना है, पानी डालना है, बिजली की व्यवस्था, सब इस वीडियो में हम बताएंगे। कैसे करना है, कौन सा नस्ल चूज करना है, कौन सा दाना डालना है, कैसे डालना है, सब बताएंगे। देखिए, पहला पॉइंट में हम लोग क्या जानेंगे, मुर्गी पालने के लिए जरूरी धनराशि। मुर्गी पालने के लिए धनराशि कितना चाहिए, आपको पैसा कितना चाहिए। एक मुर्गी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, मुर्गी फार्म खोलने के लिए आपको पैसा कितना चाहिए। देखिए, अगर आप घर में सिर्फ पालना चाहते हैं, 10 15 20 50 पीस अगर पालना चाहते हैं चूजा को, तो आप 20,000 से स्टार्टअप कर सकते हैं। 20,000 से नहीं, अगर आप अच्छा खासा घर बना के उसमें 5,000 1500 बच्चा आ सके, उसके लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। जिसमें आपने 1500 2,000 बच्चा आराम से डाल दिया, उसमें 1 लाख रुपया चाहिए ही। उसके बाद देखिए, धनराशि तो हो गया। उसके बाद मुर्गी पालन के लिए लोन। मुर्गी पालन के लिए लोन भी लेना जरूरी है। अगर खुद का कर रहे हैं तो 1 लाख भी आपको क्या बहुत भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोन का भी व्यवस्था लेकर आए हैं। लोन का भी आइडिया आपको दे देंगे। जो लोन लेके आप जैसे जैसे पैसा होगा वैसे आप लोन चुका दीजिएगा। लोन में सब्सिडी भी है, 50% माफ भी होगा। वो होगा SC ST को, और आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। सब बात बताएंगे, A to Z नॉलेज आपको देंगे, जो दोबारा वीडियो किसी और का देखना आपको ना पड़े। तो इस वीडियो में बने ही रहिएगा। देखिए, मुर्गी पालन के लिए लोन लेने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। बैंक में जाइए या साइबर कैफे पे जाइए। प्रधानमंत्री उद्यम योजना के तहत और 1-2 और साइड होता है, उसमें आपको साइबर कैफे पे जाइएगा, वो आपको बता देंगे। आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, फोटो वगैरह या फॉर्म फिलअप करके आपको जमा करना पड़ेगा, तो आपको लोन के लिए अप्लाई हो जाएगा। जो साइबर कैफे वाला ऑनलाइन वाला जो चार्ज करें अपना 500-600, वो चार्ज आपको भरना पड़ेगा, बस आपको लोन पास हो जाएगा। उसके बाद सब्सिडी कैसे हम लें। लोन तो हम अप्लाई कर दिए, बैंक हमको लोन देगा, लेकिन सब्सिडी हम कहाँ से लें, वो भी तो बहुत जरूरी बात है। सब्सिडी कहाँ से लेना है तो वो आपको बताते हैं। केंद्र सरकार की ओर से, देखिए, केंद्र सरकार की ओर से लाइव स्टॉक मिशन के तहत एक लाइव स्टॉक मिशन है, केंद्र सरकार की तरफ से योजना है, उसके तहत आप सब्सिडी ले सकते हैं। सब्सिडी आपको 50% मिलेगा, 60% भी मिलेगा। SC ST को, जनरल वाले को 50 या 40 ही मिलता है। तो आपको जाति प्रमाण पत्र इसमें लगाना पड़ेगा, तब आपको 60% आराम से मिल सकता है। तो सब्सिडी भी हो गया। मुर्गी पालने के लिए जरूरी बातें। मुर्गी पालने के लिए देखिए जरूरी बातें भी चाहिए। देखिए, हम इंसान हैं, यहाँ पे हम रह रहे हैं, मेरा सब कुछ ठीक है। अगर हमें कहीं और भेज दिया गया जहाँ पे हम पहली बार नहीं गए, ऑक्सीजन ना हो, खाने पीने का सामान ना हो, लाइट ना हो, व्यवस्था ना हो, फोन ना हो, तो हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। उसी तरह मुर्गी में भी होता है। आपको उसके लिए हवादार रूम बनाना पड़ेगा, जो हवा आते जाते रहेगा। काहे कि उसमें बहुत वो सब मुर्गी इतना 500-2,000 बच्चा इसमें रहता है, तो उसमें गर्मी बहुत बढ़ती है। वो बिजली की व्यवस्था आपको करवानी पड़ेगी, पानी की 24 घंटा व्यवस्था करानी पड़ेगी, दाना की व्यवस्था करानी पड़ेगी। और जिस जमीन पे आपने मुर्गी को पालेंगे उसमें आपको ध्यान देना होगा कि उसमें कीड़ा ना लगे, कोई प्रकार का उसके अंदर बिल्ली ना घुस जाए, बिच्छू ना घुस जाए, सांप ना घुस जाए। अगर आपने बनाया, ठीक, अगर एक बिल्ली घुस गया, आपका चूजा इतना हुआ, अगर 100 चूजा को मार दिया तो आप तो फिर लॉस में चल जाएंगे। तो सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है कि सेटअप जब बना रहे हैं तो एकदम पैक सेटअप आना चाहिए। एक गेट लगा दिए, लॉक कर दिए, और जमीन का निरीक्षण भी आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। तो ये सब बातों को ध्यान था। सेटअप बनाना है कैसे है, कितना खर्चा आएगा, वो भी हम बताएंगे। देखिए, उसके बाद मुर्गी पालन के लिए मुर्गियों की नस्ल का चुनाव। मुर्गी पालन के लिए मुर्गियों का नस्ल का चुनाव पहले आपको ये निश्चित करना पड़ेगा, आप मुर्गी पालन कर क्यों रहे हैं। अंडा के लिए कर रहे हैं, मांस के लिए कर रहे हैं, क्या चीज के लिए कर रहे हैं। तो उस प्रकार से आपको नस्ल आपको जो है, जहां से आप पोल्ट्री बच्चा को उठाते हैं, वहां आपको नस्ल बता देगा। हर एक क्षेत्र का नस्ल अलग अलग होता है, इसलिए हमने नस्ल का इसमें डिस्कस नहीं किया। अगर नस्ल का डिस्कस करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है मुर्गी पालने के फायदे। देखिए, मुर्गी पालने के लिए बहुत फायदे हैं। मुर्गी पालने के लिए फायदे ये हैं कि उसमें समय नहीं देना पड़ता है। एक आप है, काम पे भी चल गए, आपका कोई है, आपकी वाइफ ही है, गए दाना लगा दिए, चाहे आप ही है, 3 टाइम दाना लगा, सुबह में आपने दाना लगा दिया, एक बार आधा घंटा लगा, फॉर्म में दाना डाल दिए। उसके बाद फिर निश्चिंत, उसके बाद 1 बजे 1:30 बजे 3 दाना लगता है, दाना लगा दिए, पानी डाल दिए, बस हो गया आपका काम ओवर।
उसमें पूरा दिन लगना नहीं, फ्री टाइम में अपना भी काम कर लिए, खेती भी कर लिए, कुछ भी कर लिए, मतलब इसमें है फायदा ही फायदा। उसके बाद ये 35 दिन में, 35 से 40 दिन में तैयार हो जाता है, सीधा डबल पैसा। अगर आपका रेट अगर पकड़ लिया तो 3 गुना भी पैसा हो जाता है इसमें। अगर 20 लगाए 60 80, नहीं अगर 20 लगाए तो 40 तो आना ही आना है, 40 कहीं नहीं जाएगा, मतलब 30 दिन में डबल पैसा। वो 18,000 की 20,000 की नौकरी करने से अच्छा है ये खुद का मालिक है। अगर एक स्टाफ भी रख लिए हैं तो महीना को कितना लेगा, खाना आप देख दीजिएगा, बिना दे दीजिएगा, सबको देख दीजिएगा, 9,000 लेगा, तभी भी तो आपको पर महीना 15,000 बच ही रहा है। देखिए आप जानते हैं इसकी सेटअप बनाने में कितना खर्चा लगेगा। आप जितना यूनिक तरीके से सेटअप बना सकते हैं उतना खर्चा लगेगा, और जितना सिंपल तरीका से बनाएंगे उतना कम पैसा लगेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं सेटअप कैसे बनाना है। देखिए सेटअप बनाने में देखिए ज़्यादा खर्चा आपको नहीं लगेगा। आपको ईंट की जरूरत है, ईंट 15,000 16,000, अगर नॉर्मल ईंट लिए तो 12,000 13,000 15,000 तक आ जाता है। अगर नंबर 1 ईंट लिए तो 16,000। आपके क्षेत्र में जो कंपनी का ईंट हो वो ईंट क्या करना है, देखिए आपको पिलर लेना है। साइड में पिलर आप खड़ा कर दीजिएगा कितना, 10 फीट का, 8 फीट का या 10 फीट का, ऐसे आपको शेडो बनाना है। ऐसे देखिए ऐसे आपको शेडो बनाना है इसका, ऐसे ऐसे आपको इसका शेडो बनाना है। और यहाँ तक आपको 5 इंची ईंट जोड़ देना है, ईंट जोड़ देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ तक जाली लग जाएगा, आपको जाली लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप एल्वेस्टर डाल सकते हैं या टाटी का बना के डाल सकते हैं। टाटी का बना के डालें तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, लेकिन मुर्गी को फायदा हो गया क्या, गर्मी महीना में उसको ठंड, मतलब गर्मी के महीना में उसको ठंड महसूस होगा। जो टाटी का जो होता है उसमें ठंड महसूस होगा। अगर एल्वेस्टर का लिए तो थोड़ा गर्मी बढ़ेगा, उसके लिए पंखा का आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लग गया, और बांस आपको लगेगा, मतलब एक सेटअप ही तैयार करना है। देखिए उसका चार्ज 15,000 का ये आपको आ जाएगा। जाली जो होता है, जाली हर एक किस्म का आता है, आपको नॉर्मल वाला ही जाली लेके चलना है। 5,000 का आपको जाली लग जाएगा इसमें। और बांस 1500 का बांस पुरवार काट के दीजिएगा, उसमें वो आपको लग जाएगा। एल्वेस्टर 8,000 का आपको पड़ जाएगा। अन्य खर्चा मतलब कांटी तार वगैरह जो लेबर चार्ज लगता है वो पड़ जाएगा। मानिए आपको टोटल इसमें 34,000 मतलब 35,000 हम 50,000 ही मान के चलते हैं। अगर आपने अपने हिसाब से बनाया तो 50,000 आपको सेटअप पे लगेगा। अगर सेटअप आप यूनिक बनाना चाहते हैं, मतलब क्या, उसी में मोटर का व्यवस्था कर दिए, पानी के लिए मतलब प्लम्बरिंग का पूरा वायरिंग कर दिए। जैसे एक बार टिपे पूरा भर गया, या मुर्गी खा रहा है, जैसे जैसे खत्म हो रहा है पानी वैसे जो भर रहा है, वो सब डिजिटल, मतलब उतना हाई पे जाइएगा तो और खर्चा लगेगा। लेकिन मेरे कहने से उतना अभी आप हाई पे नहीं जाइए, आप नॉर्मल से ये स्टार्ट कीजिए। अगर आपका बैकअप अच्छा हो गया, प्रॉफिट हो गया, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, आपके पास पूंजी मतलब 1 लाख गिराने के लिए पूंजी है भी और एक्स्ट्रा पैसा है, तब आप लोग डिजिटल कीजिए और थोड़ा बड़ा भी कीजिए। हम तो बोलते हैं आपका स्टार्टिंग है तो कम ही अमाउंट से स्टार्टिंग कीजिए, नॉर्मल तरीके से स्टार्टिंग कीजिए। जितना नॉर्मल तरीका से कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। क्या किए, बहुत एकदम यूनिक तरीका से कर लिए, मतलब बहुत इन्वेस्ट कर दिए, घरारी भी उसका सेटअप ही बनाने में, प्लम्बरिंग भी कर लिए, पता चला कि फर्स्ट प्लॉट ही मेरा खराब हो गया। देखिए मुर्गी पालन में कोई देखा नहीं, ये सब भी एक तरह से जुआ का खेल ही हुआ। क्या हुआ कि उस वातावरण को मुर्गी का बच्चा झेल नहीं पाया और मर गया, 100 पीस 200 पीस मर गया, तो वो तो लॉस है। अगर आपने कम पूंजी में स्टार्ट करते तो अगला लोड गिराने के लिए आपके पास पैसा रहता है, इसलिए पहले सेटअप बहुत कम पूंजी में स्टार्ट कीजिए। तो ये सब जरूरी बात था। एक बात और हम बताते हैं, आपके क्षेत्र में अधिकतर होता है मुर्गी पालन, अधिकतर क्षेत्र में होता, वहां पे आप जाइए, पता कीजिए कि सर आपने कैसे स्टार्टअप किया था, कितने बच्चों से किया था, कितना चार्ज लगा था, कौन सा नस्ल आपने रखा था जो अच्छा हुआ था, वहां पे पहले जाके सीखिए। क्योंकि देखिए सीख के जो आदमी करता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। आपने बिना सीखा हुआ कीजिए। अगर आप ही बाइक चलाते हैं तो बिना सीखे हुए, जब आपने नहीं सीखा हुआ तो कितना बार गिरे होंगे, बहुत बार गिरे होंगे। जब सीख गए होंगे तो एकदम मतलब नहीं गिरे होंगे। इसी तरह पोल्ट्री फार्म पे पहले जाइए, रहिए उस पर 1 घंटा ही रहिए, लेकिन ध्यान दीजिए कौन सा दवा यूज कर रहे हैं, कौन सा बीमारी में कौन सा दवा यूज कर रहे हैं, कैसे मेडिसिन दे रहे हैं, कैसे दाना दे रहे हैं, कौन सा टोकरी लगा रहे हैं, कौन सा लाट में गिरा रहे हैं, कब सीजन पकड़ाता है, ये सब बात का जानकारी लीजिए, तब आप मुर्गी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं और आपका बहुत अच्छा बेहतरीन अच्छा स्टार्टअप होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं है, मेरा कहना मानिए 35 दिन में आपका पैसा डबल होगा, करके तो देखिए। इसीलिए मालिक बनिए, नौकर नहीं मिलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट, अपने दोस्त को जरूर शेयर करें जो चाहते हैं कि हम मुर्गी फार्म खोलें। और हमें तो पता है आप लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं, क्योंकि छोटे क्रिएटर को कौन सब्सक्राइब करता है। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दिए। छोटा क्रिएटर का भी कुछ तो हक बनता है, छोटा क्रिएटर का भी आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आपके लिए इतना मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं, इतना अच्छा से बोलते हैं, तभी भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए।